बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो ऊपर जाता है उसे ज्वार कहते हैं, और जो नीचे जाता है, जब नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। लेकिन नीचे ऊपर क्या, ऊपर नीचे देखो, जब हम लोग 6th में थे, 7th में 8th में थे, कृषि विज्ञान सभी लोग था गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन ऐसा वहां पर यही बताया जाता था कि जो ऊपर जाता है वो भी लोग भी सही बताते थे, लेकिन हम लोग कंफ्यूज थे। जब ऊपर जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं, नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। लेकिन क्या, तो ये ज्वार भाटा कहते किसे हैं? जब समुद्र का पानी का लेवल जब ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, लेकिन जब अपनी जगह पर आकर के स्थिर होता है तब उसी को भाटा कहते हैं। समुद्र में जब लहरें उत्पन्न होती हैं तो जब उसका पानी ऊपर की ओर जाता है तब उसी को ज्वार कहते हैं, और जब वह नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है ना। समुद्र का पानी जब पृथ्वी से तल की ओर मतलब ऊपर की ओर उठता है जब, तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे की ओर आता है तो उसे भाटा कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ज्वार तेज कब होता है। ये रही कुछ हमारी पृथ्वी। रियलिटी में हमारी पृथ्वी की संरचना ऐसे ही है, टेढ़ी मेढ़ी। इस आकृति को जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड। ठीक है ना। जियोड इन द सेंस टेढ़ी मेढ़ी। देखिए, कहीं से पचकी है, कहीं से ऐसी है, वैसी है, तो ऐसी संरचना को हम लोग जियोड कहते हैं। ठीक है ना। और रियलिटी में अगर आप पृथ्वी का इमेज मंगा करके देखेंगे गूगल से तो ये ऐसी ही दिखाई देगी, और नहीं तो एकदम पृथ्वी हमारी गोल कैसी हो सकती है। आप लोग खुद ही अपने दिमाग से सोच ही सकते हैं कि इसी पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और इसी पृथ्वी पर हिमांत और वो मतलब कि प्रशांत महासागर है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है? और इसी पे मतलब कि पूरा मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे उठा हुआ है तो कहीं पे ऐसे पर्वतीय है, कहीं पे नदियां हैं तो कहीं पे एकदम ज्यादा धंसा हुआ है। ऐसे ही है ना हमारी पृथ्वी का संरचना, इसी प्रकार से है ना। तो ये पृथ्वी की संरचना गोल कैसे हो सकती है? गोल तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है ना। गोल उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है, या तो फिर जो अभी भी इन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं कि कछुए के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, उन्हीं के लिए गोल है, और बाकी हम सभी के लिए मतलब कि जैसे जो भी हमारी तरह विद्यार्थी हैं उन सब के लिए कैसी इसकी आकृति कैसी है? जियोड। ठीक है ना। और बात आती है कि इसका पानी ऊपर कब जाता है। तो आपने देखा होगा मतलब कि गर्मियों के मौसम में ज्वार बहुत ही तेज आता है और ठंडे मौसम में ज्वार कम आता है। वैसे समुद्र में तो कभी गर्मी ठंडी का कोई बोट चक्कर नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन एक साइड पे है सूर्य, एक साइड पे है सूर्य, और एक साइड पे है चंद्रमा। एक साइड पे है चंद्रमा। लेकिन जब सिर्फ सूर्य पानी को खींचता है तो ज्वार मतलब जो भी होता है ना तो वो थोड़ा कम आता है। लेकिन जब सूर्य चंद्रमा दोनों एक पास में हो जाते हैं, ये भी तो चक्कर ही लगा रहा है, जब ये दोनों एक पास में हो जाएंगे, ये यहां से उठ करके यहां चला आया, ठीक है ना, यहां आने के बाद जब दोनों मिल करके खींचेंगे ना तो ये ज्वार होता है ना, ये बहुत ही अधिक ऊपर तक जाता है। ठीक है ना। ये जो ज्वार है ये बहुत ही अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। तो ज्वार तेज कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक पास होकर के पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचते हैं तब ज्वार अधिक तेज आता है। लेकिन जब केवल सूर्य अपनी ओर खींचता है तो ज्वार कम आता है। ठीक है ना। मतलब कि उतनी ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंचता। ठीक है ना। अब ये हो गया। और एक बात आती है कि एक अगर ध्यान से सुनेंगे तो मतलब कि ध्यान से अगर समझेंगे देखेंगे तो जितनी भी नदियां हैं ना वो केवल पश्चिम से पूर्व की ओर ही जाती हैं। जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से केवल पूर्व की ओर ही जाती हैं। अगर आपने ऐसा देखा होगा तो जितनी भी नदियां हैं, ठीक है ना, चाहे इसमें से निकलती हो चाहे इसमें से निकलती हो, वो ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? अब इसी के बारे में समझते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ना, जो हमारी पृथ्वी है ये अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से पृथ्वी का मतलब पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी पश्चिम से पूर्व की ओर ही जाती हैं। पृथ्वी हमारी कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है ना। 23.5 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर झुकी हुई है, जिस वजह से सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। और नदियां निकलती कहां से हैं? तो नदियां सदा ही
पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों से ऐसा क्यों निकलती है? क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। हमारा टेम्परेचर नहीं, मौसम का तापमान जो है कम होता जाएगा। अगर हम प्रति 135 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं ना, ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाती है। अगर हम 135 डिग्री सेल्सियस मतलब 135 मीटर की ऊंचाई पर, 135 नहीं जी 165, सॉरी 135 किलोमीटर तो हमारा तावोर है, हमारी पूरी वायुमंडल है, ठीक है ना। 135 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि 135 जो बोला ना ये हमारा वायुमंडल है पूरा 135। क्योंकि अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, मतलब मैं जिस जगह पर पढ़ा रहा था, तो वहां पर 135 किलोमीटर आया था हमारा, वही पढ़ा रहा था कि हम लोग आज वायुमंडल चल रहा था, हमारे वायुमंडल की ऊंचाई तो वही बताइए, तो वही निकल के लिख गया, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी। 135 किलोमीटर अगर मतलब 165 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा हिमालय जो पर्वत है वो 8,848 मीटर है। तो वहां पर जाएंगे तो आपको -55 डिग्री में हो जाएगा, ठीक है ना। कितने में हो जाएगा? -55 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर वहां पर रहता है। -40 डिग्री, -45 डिग्री ऐसे ऐसे वहां पर टेम्परेचर रहता है ना। हिमालय ग्लेशियर पे अगर आप जाएंगे लद्दाख में तो वहां पर -40 डिग्री, -30 डिग्री पे वहां पर ऐसा ऐसा टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो हवाएं जाती हैं इधर से, हवाओं में ऑक्सीजन है, अगर वो ठंडी चीज से टकराएगा तो पानी बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अपने घरों पे, मतलब कि कहीं भी देखा, अगर फ्रिज में से जो बोतल निकालते हैं उसे अगर बाहर रख देंगे तो आसपास से उसे पानी जमा हो जाता है। वो पानी आता कहाँ से? कहीं से नहीं आता, बल्कि हवा में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब है ना, तो ऑक्सीजन उसी से टकरा करके बाहर पानी बन जाता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये इसका टेम्परेचर तो कम रहता है, लेकिन जहां पर -55 डिग्री है उसमें अगर ये हवाएं टकराएंगी तो पानी बनेंगी? पानी नहीं बनेगी, सीधा बर्फ में परिवर्तित हो जाएंगी। तो वहीं से जब वो बर्फ बन जाती है पहाड़ों पे, तो वहीं से नीचे से पिघल करके नदियों का स्रोत बना देते हैं। वही बर्फ क्या बना देते हैं? नीचे से नदियों का स्रोत। और ये नदियां हमेशा पर्वत से मतलब कि निकलती हुई सीधा आकर के समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है ना। नदियों की लंबाई, यहाँ पर नदियों के बारे में नहीं हमें समझना है कि सिर्फ जियोड हमारी पृथ्वी की संरचना ये ऐसी है। और ज्वार भाटा जब सूर्य और चंद्रमा दोनों भी पानी को मतलब कि दोनों खींचते हैं पानी को तो ज्वार आता है, और वो भी तेज। लेकिन जब एक एक करके खींचते हैं तो ज्वार कम आता है, और जो नीचे जब वो गिर जाता है ना अपनी जगह पे आता है तो उसी को भाटा कहते हैं, ठीक है ना। ये भी ज्वार भाटा बहुत जरूरी है, ज्वार भाटा भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप नदी उदियों में देखेंगे तो कोई नाव एकदम आके किनारे लग जाती है, लेकिन फिर कभी कभी जब पानी हलकोरा नहीं मारता है तो बीच में रुक जाती है, तो जूता चप्पल निकाल के पानी में से आना होता है, ठीक है ना। तो ज्वार भाटा मतलब कि ज्वार इसीलिए हमारे यहाँ लाभदायक होता है इसी के लिए, और बाकी उस तरह से तो ठीक ही है। और पृथ्वी की मतलब कि ज्वार आता क्यों है? क्योंकि देखिए, और वैसे भी पृथ्वी का पे हमेशा ज्वार आता ही रहेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। अगर आप थाली में पानी लेकर के ऐसे ऐसे कर करके घूमेंगे तो वो पानी ऑटोमेटिक जब तेज घूमेंगे ना तो पानी ऑटोमेटिक छलकेगा, पानी ऑटोमेटिक छलकेगा ना। ठीक इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, पानी अपने ऊपर लिए हुए और ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो उसका पानी जाहिर सी बात है कि वो छलकेगा। उसी को हम लोग कहते हैं ज्वार। और ज्वार कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। ज्वार और कुछ नहीं होता, ये आपको समझ में आ गया। वहां तक हमने बता ही दिया। जो ऊपर जाता है जब पानी तो उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। और हमारी सारी नदियां जितनी भी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, ठीक है ना। और हमारे टेम्परेचर में गिरावट के 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।